ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बार ग्राफ क्वेश्चन है आपका. द चार्ट बिलो प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कंट्रीज विजिटिंग बाय धीरज, समांथा, नितेश इन एशिया, यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ROW. ओके, ये आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है. बार ग्राफ के बेसिस पे आपको एशिया, यूरोप एंड ROW का आपको डेटा ग्रेड गिवन है कि किस किस कंट्री में कितने टाइम विजिट किया. The following additional facts are known about the country visited by them. 32 countries were visited by at least one of them. 32 countries कम से कम सबने विजिट की होगी, ये बोला गया है. USA in a row in the only country that visited all the three by them. USA एक ऐसी कंट्री है जिसे तीनों पर्सन है, धीरज, समांथा एंड नितेश ने विजिट किया होगा. China in Asia is the only country that visited by both धीरज एंड नितेश but not the Samantha. चाइना जो कि एशिया में है वो एक ऐसी कंट्री है जिसको सिर्फ धीरज और नितेश ने विजिट किया है बट समांथा ने विजिट नहीं किया है. फ्रांस इन यूरोप द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया विच आर विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड समांथा. फ्रांस जो कि यूरोप में है वो द ओनली कंट्री है विच आर विजिटेड बाय धीरज एंड समांथा, जिसमें धीरज और समांथा ने किया है बट नितेश ने नहीं किया है. Half of the country visited by both Samantha and Nitesh are the Europe. हाफ ऐसी कंट्री थी जिसको दोनों समांथा और नितेश ने विजिट किया था. किसकी थी? यूरोप की थी. ओके, इसके रिगार्डिंग हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं. टेबल के बेसिस पे हम आपका आंसर्स देखते हैं. टेबल क्रिएट करते हैं, नेम और कंट्रीज की हम देते हैं. तो नेम में हमारा धीरज है, समांथा है एंड नितेश है. कंट्रीज है आपकी यूरोप, ROW एंड टोटल. ठीक है, अब अगर हम बार ग्राफ्स में देखेंगे, बार ग्राफ में देखें तो धीरज के लिए देखें तो धीरज ने एशिया में कितनी कंट्री विजिट की है? 3 कंट्री एशिया में है, 7 कंट्री आपकी यूरोप में है एंड 1 कंट्री आपकी ROW में है. 3, 7, 1 तो टोटल हो गई आपकी 11 कंट्री विजिटेड बाय धीरज. समांथा की बात करें तो समांथा ने एशिया में कोई भी कंट्री विजिट नहीं की है तो 0 हो गया. यूरोप में उसने 9 कंट्रीज विजिट की है एंड ROW में उसने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उसने 4 कंट्रीज विजिट की है. 9 + 4 13 कंट्री विजिटेड बाय समांथा इन टोटल. नितेश ने अगर बात करूं तो एशिया की 1 कंट्री विजिट की है. यूरोप की मैं बात करूं तो यूरोप की 6 कंट्री विजिट की है एंड ROW रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की मैं बात करूं तो 12 कंट्री विजिट की है. 12 + 8 16 एंड 1 19, टोटल 19 कंट्री विजिट की है. तो आपका ये टोटल हो जाएगा, दैट इज 43. ओके, 4 16, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 22. ठीक है, टोटल 43. अब एक बात, आपको एक पॉइंट बोला हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, 32 कंट्री वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द देम. 32 कंट्रीज विजिट की थी कम से कम किसी एक विजिट ऑफ द देम, सब कुछ मिला के. पर यहाँ पे टोटल कितनी कंट्रीज हो रही हैं? 43 कंट्रीज हो रही है. दैट मीन्स 11 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ओवरलैप होंगी. ओवरलैप कैसे होंगे? दैट मीन्स अगर हम सेट सॉल्व करते हैं, सेट सॉल्व करते थे ए और बी के बीच में, ए और बी है यहाँ पे, अगर हमने सेट सॉल्व किया तो यहाँ पे ये जो कॉमन डेटा आ रहा है तो वो क्या है? ओवरलैपिंग की कंडीशन है. तो ओवरलैपिंग की कंडीशन यहाँ पे 2 में भी हो सकती है और माइट भी 3 में भी हो सकती है. 3 में आपको कुछ इस तरह से बनेगा वेन डायग्राम. ये जो हम वेन डायग्राम में सॉल्व करते थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है ओवरलैपिंग के लिए, जो हमारी 11 कंट्रीज आ रही है. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यूएसए इन द रो ओनली कंट्री दैट विजिटेड बाय ऑल एंड द 3. अब आपके पास 11 कंट्री तो थी जो ओवरलैप थी, उसको मैं एक्स्ट्रा में काउंट कर लेती हूँ. ठीक है, चाइना इन एशिया ओनली कंट्री विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड नितीश. चाइना के लिए किसने विजिट किया? 2 ने विजिट किया, तो ओवरलैप 2 का हुआ. रिमेनिंग कितनी बची? यहाँ पे आपकी 9 कंट्रीज बची. फ्रांस यूरोप द ओनली कंट्री विजिटेड बाय धीरज एंड समांथा. अगेन फ्रांस के लिए आपके पास 2% थे तो 9 में से 2 के 7 कंट्रीज अभी बची हुई हैं. 4 का तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि किसने किसने विजिट की थी. 7 कंट्रीज आपकी बची हुई हैं. अब वो 7 कंट्रीज आपकी किसकी बची होंगी? देखिए यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ द कंट्री विजिटेड बाय समांथा एंड नितेश ऑन द यूरोप. यूरोप में कितनी कंट्रीज हैं टोटल?
22 कंट्रीज है। 22 में से आपके पास कंट्रीज कितनी है? यहाँ पे हाफ कंट्री ऐसी हैं जो समांथा और नितेश दोनों ने विजिट की होगी। अब आपके पास देखिए यहाँ पे 7 है, 7 है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम अरेंजमेंट ले तो हमें यहाँ पे 9 और 6 का अरेंजमेंट चाहिए। 9 और 6 का अरेंजमेंट कैसे होगा? अगर हम समानता के लिए देखें तो 9 और 6 है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमन कंट्रीज कितनी आएंगी? कॉमन कंट्रीज भी आपको निकालनी पड़ेंगी। तो कॉमन कंट्रीज कैसे निकलेंगी? अगर ये 4 है यहाँ पे तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। देन 5 4 9 एंड 2 11, 11 कंट्रीज जो होंगी आपकी वो कॉमन वाली आ गई आपके पास, जो 11 ओवरलैप था, ठीक है। तो ये 11 का नंबर आ गया। और आप बता सकते हो कि समांथा और नितेश के जो कॉमन है वो कितनी है? 4 है। दैट मीन्स 4 होंगी आपकी ROW की और 4 कॉमन कंट्रीज होंगी आपकी यूरोप की, क्योंकि समांथा ने एशिया में तो विजिट किया नहीं था, ठीक है। तो आपकी 4 कंट्रीज ROW और 4 कंट्रीज यूरोप की निकल गई, ठीक है। इसके बेसिस पे हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। The first question is how many countries in Asia visited by at least one of the धीरज, समांथा एंड नितेश। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग के लिए 4 थी आपकी ROW की एंड 4 थी आपकी यूरोप की, किसकी? समांथा एंड नितेश की कॉमन कंट्रीज थी। अब आपको बताया हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया विजिट बाय एटलीस्ट वन ऑफ द धीरज, नितेश एंड समांथा। टोटल कंट्री कितनी है एशिया की? टोटल कंट्री है 4, जिसमें से हमने देखा था कि चाइना को किसने विजिट किया था? धीरज और नितेश ने, बट समांथा ने नहीं विजिट किया था। तो वो 1 कंट्री कॉमन हो गई, 1 कॉमन हो गई तो 1 माइनस कर दिया तो 3 क्या हो गई? एटलीस्ट वन ऑफ द डैम। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ द डैम बाय विजिटेड। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी कंट्री इन यूरोप वर विजिटेड बाय नितेश ओनली। यूरोप की कितनी कंट्री है जो सिर्फ और सिर्फ नितेश ने विजिट की होगी? ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था सेट के फॉर्म में नितेश की कितनी कंट्री थी? ये थी यूरोप में। तो आपको मैंने यहाँ बताया था कॉमन डेटा 4 है, ये 2 है, ये, तो आपको क्या बताना है? नितेश का। ये नितेश है, ये समांथा है। ऐसी कितनी कंट्री है जो नितेश ने विजिट की यूरोप में? टोटल तो 6 है, बट बाय ओनली नितेश बोला है क्योंकि 6 में समांथा भी आ रही है। तो बाय ओनली नितेश आपका क्या डेटा है? ओनली 2 कंट्रीज ऐसी हैं यूरोप की जो सिर्फ सिंगल नितेश ने विजिट किया और किसी और ने विजिट नहीं की है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी कंट्री इन द ROW वर विजिटेड बाय बोथ नितेश एंड समांथा। ऐसी कितनी कंट्रीज है जो नितेश और समांथा दोनों ने विजिट की होंगी? तो आपको अगेन ये है 9 और 6 था, 4, हाँ सॉरी 4 कंट्री, तो यूरोप का था। मैंने बताया था आपको 4 ROW के लिए कॉमन है और 4 आपका यूरोप के लिए कॉमन है। तो 4 जो है नितेश एंड समांथा का है। तो नितेश समांथा की कितनी ऐसी कंट्रीज है जो दोनों ने करी? तो दोनों के लिए क्या आंसर आ जाएगा इसका? 4 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी कंट्री यूरोप वर विजिटेड बाय एग्जैक्टली 1 बाय धीरज, समांथा एंड नितेश। ऐसी कितनी कंट्री थी जो धीरज, समांथा और नितेश ने सिंगली विजिट किए? ओनली बोला, एटलीस्ट वन ऑफ द दैम, एग्जैक्टली 1 मतलब ओनली 1 की बात करिए आपके पास। अब देखिए यहाँ पे यूरोप में वर्ड क्या है? आपको कंट्री कौन सी देखनी है? यूरोप देखनी है। अब यूरोप में धीरज के लिए देखिए, धीरज और नितेश के लिए आपके पास क्या था? कॉमन था 1। तो 7 में से 1 माइनस किया तो 6 कंट्री ऐसी थी जो कि सिर्फ और सिर्फ धीरज ने विजिट की थी। समांथा के लिए देखिए तो समांथा ने 9 में से 1 तो वो कॉमन निकल गया था, बाकी नितेश और समांथा के बीच में 4 और कॉमन थी, 4 कंट्रीज और कॉमन थी जो हमने निकाली थी। तो उसमें क्या हो गया? 9 माइनस 1 इज 8, 8 माइनस 1 4। तो समांथा विजिटेड बाय ओनली इस 4 कंट्री इन यूरोप। एंड नितेश की कितनी कंट्रीज थी? 6 कंट्री थी, जिसमें से 4 तो आपको विजिट की थी, दोनों ने कॉमन ने, दैट मीन्स यहाँ पे 2 बचा, ओनली 2, 6 प्लस 4 10 एंड 2 12। 12 कंट्रीज ऐसी थी जो सिर्फ और सिंगली विजिटेड की थी। किसने की थी? धीरज, समांथा एंड नितेश ने एग्जैक्टली 1, ओनली 1 की बात की थी। तो 12 कंट्री ऐसी थी यहाँ पे यूरोप में। आंसर या ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। ओके, अगेन क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, आपको सिर्फ डेटा देखना था, डेटा देख के टेबल क्रिएट करनी थी, टेबल क्रिएट करके आपको बस वो सेट वाला लॉजिक समझ में आना चाहिए। अगर वो सेट वाला लॉजिक समझ में आया तो ये क्वेश्चन डुएबल था, इजी क्वेश्चन।